बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रोशन पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान शफीक शुजात। नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी पहचान आप हैं। मोहतरम जनाब गुलजार अहमद भट्टी साहब ऐसी शख्सियत हैं, जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी इनका नाम लाजमन लिया जाएगा। आप 1996 में महकमा तालीम में आए और आप बतौर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास करने के बाद 1996 में आपने महकमा तालीम को ज्वाइन किया और बतौर HM आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना शुरू की। बाद अदा मुख्तलिफ़ ओहदों पर आप फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे और एक लम्हा वो भी आया कि आप बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दीपालपुर के तौर पर भी आपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। बाद अदा आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर टोबा टेक सिंह के तौर पर भी फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। आज हमें टाइम मिला और हमने कोशिश की कि आप लोगों की जो अक्सरियत है वो आपको अपना रोल मॉडल मानती है, तो लिहाजा हमने इसी हवाले से आज इनसे टाइम लिया और आज हम इनकी जो प्यारी प्यारी गुफ्तगू है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं जनाब गुलजार अहमद भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर यकीनन लोग आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो सवाल आपसे ये है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में किसे अपना रोल मॉडल बनाया? मुसलमान की ज़िंदगी में हमारे रोल मॉडल जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के लिए बेहतरीन रोल मॉडल हैं। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अपनी ज़िंदगी में रोशनी पाई है और नबी मोहतरम ही को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल मानता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप ये बताइए कि कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, तो आप इस बात से किस हद तक इत्फाक़ करते हैं? बिल्कुल, मर्द और औरत ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और एक पहिए के बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। औरत की हैसियत मुसल्लमा है। मेरी ज़िंदगी में मेरी वालिदा मोहतरमा मेरी रहनुमा के तौर पे मेरे लिए दुआओं के हवाले से मेरी हमेशा से मददगार रही हैं और मैं उन्हें बहुत तकरीम और एहतराम से देखता हूँ। अच्छा सर, अब ज़रा थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ये बताइएगा कि आप को कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी ना लगती हो और ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो ज़िंदगी में। शायद मैं सवाल आपको जिस तरह करना चाहिए नहीं कर पाया, यानी कोई आपकी ऐसी आदत, आपकी ज़ाती तौर पे ऐसी आदत जो आपको अच्छी ना लगती हो और आपकी ऐसी खूबी जो आपको अच्छी लगती हो, ज़रा नाज़रीन से शेयर करें। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें ज़िंदगी में दी हुई हैं वो सब गिरां कदर हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हर लम्हे। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी आदत किसी की भी मुझे नापसंद नहीं है। अपनी इस्लाह के हवाले से हर लम्हा अपना जायज़ा लेता हूँ खुद एहतसाबी के ज़रिए से। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी आदत जो मेरी हो मुझे नापसंद हो। ज़ाहिर है मैं जो करता हूँ वो दुरुस्त समझ के करता हूँ, ज़्यादा नापसंदीदगी का तो कोई सवाल नहीं है। अच्छी आदत हर वो काम, जैसे मैंने गुजारिश की थी कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ मौक़े पर रवैया, आदात और अक़वाल इख्तियार और इरशाद फरमाते रहे, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो अपनाऊँ। अच्छा सर, शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी है? ज़माना तालिब इल्मी में तो बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन इत्तेफाक के बतौर हेडमास्टर स्कूल के इंतज़ाम और इंसराम को जब संभाला तो मुंतज़िम के तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी पेश आती हैं और मुसलसल आती रहीं कि बतदरीज शेर व शायरी से शगफ़ होने के बावजूद ताल्लुक़ निस्बतन कम हो गया। दिलचस्पी मौजूद है, लेकिन अब
ताल्लुक़ उस कदर नहीं है जितना ज़माना तालिब इल्म में। अच्छा सर, आप ये फरमाइए कि अल्लाह ताला आपको दोबारा जन्म दे और आप इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएं, तो क्या आप दोबारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना ही पसंद करेंगे या कोई डॉक्टर बनना या कोई इंजीनियर बनना पसंद करेंगे? बहसीयत मुसलमान ये सवाल जो आपने किया है मेरे ख़्याल में ये बनता नहीं है। जन्म हमारा एक ही मरतबा होता है और मरने के बाद फिर जन्म जो होना है वो दायमी होना है। सही। तो तब किसी भी पेशे और किसी भी हैसियत का कोई ताल्लुक़ कोई नहीं। अल्लाह हमें कामयाब करे, और अगर रब की नज़र करम हो जाए और हम कामयाब हो जाएं तो सारा कुछ चलो हम इस सवाल को मुयस्सर यूँ होगा। सर हम इस सवाल को यूँ कर लेते हैं कि आप अपने बेटे को क्या एक टीचर बनाना या एजुकेशन डिपार्टमेंट में लाना ज़्यादा पसंद करेंगे, या डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना? क्योंकि आजकल बच्चों की भी ख्वाहिश होती है, वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी और फील्ड में जाए। तो क्या आप पसंद करेंगे, आप तरजीह देंगे अपने बेटे को कि वो ना डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने, बल्कि वो एक टीचर बने या वो इसी अदारे में आए? तालीम से जो मैंने सीखा और अपना तजर्बे से सीखा, तालिब इल्मों की तरबियत करके, और साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली ये बात प्रूव्ड है कि बच्चे पे वालिदैन अपनी मर्ज़ी ना थोपें। हर बच्चे के अंदर उसके रब की तरफ से एक दी हुई सलाहियत है, अपनी वो उसके मुताबिक दिलचस्पी इख्तियार करता है। मैंने अपने बच्चों को कभी भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढल जाने के लिए मजबूर नहीं किया। वो अपनी ज़िंदगी की राहें इख्तियार कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। हाँ, रहनुमाई उनको दी जाती है हर उस मौके पे कि जब उनके लिए चुनाव का वक्त हो। तो अभी वो सरेदस मेरे बच्चे छोटे हैं, इस उम्र में नहीं हैं कि फ़ौरी तौर पे वो टीचर बन सकें या डॉक्टर या इंजीनियर बन सकें। जब इसका मौका आएगा, तो मैं चूँकि टीचर के तौर पे उनके सामने हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं एक टीचर हूँ और बाई चॉइस टीचर हूँ, ये बात उनके सामने है। तो अगर वो इख्तियार करना चाहेंगे ये पेशा, तो मेरी मदद उनके साथ होगी। लेकिन अगर वो बतौर टीचर इख्तियार पेशे के तौर पे नहीं करना चाह रहे और किसी और पेशे में जाना चाह रहे हैं या ज़िंदगी के शोबे में जाना चाह रहे हैं, तो वो उनके लिए आज़ादी है, उसमें वो जाएं। क्योंकि अपनी सलाहियत के मुताबिक और दिलचस्पी के मुताबिक जाएंगे तो यकीनन कामयाब रहेंगे, इंजॉय भी करेंगे ज़िंदगी को। अच्छा सर, हमारे जो नौजवान हैं वो हमारी मजबूरी देखा गया है कि उनकी जो अक्सरियत है एजुकेशन डिपार्टमेंट में आती है, खुशी से आना पसंद नहीं करती। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि नौजवानों को खुशी से आना चाहिए या कोई और तजवीज़ या कोई मशवरा देना पसंद करेंगे? ज़िंदगी नौजवानों के लिए हर दौर में ग्लैमर के तौर पे रही है। टीचिंग प्रोफेशन रिवायती तौर पे ग्लैमरस नहीं है। मुझे जो समझ आया कि इसे जिद्दत नहीं दी गई, और टीचर्स अपने रवैये के एतबार से, अपनी चाल ढाल, अपने पहनावे, अपने बोलचाल, उस अंदाज में भी दौरे हाज़र को शायद मीट नहीं कर पा रहे बावजूद, तो नौजवान के लिए इस शोबे में दिलचस्पी कम है। मैं समझता हूँ कि टीचर अगर अपने आप को इस दौर के मुताबिक अपडेट कर लें, और वो कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए, तो कोई वजह नहीं है कि जब हम बेहतरीन रूप में नौजवान के सामने हों तो वो हमारी ज़िंदगी को इख्तियार करना ना चाहेंगे। सर, आपने तकरीबन 25-26 साल हो गए आपने इस डिपार्टमेंट में आपको आए हुए, तो कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसी शख्सियत जिसने आपको बड़ा इंस्पायर किया हो, और यकीनन आप उसका ज़िक्र किए बगैर ना रह सकें कि किसी भी हवाले से, यानी टाइमिंग के हवाले से, पंक्चुअलिटी के हवाले से, फ़र्ज शनासी के हवाले से, आप उसकी मिसाल देना पसंद फरमाएँ? प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी तक और उसके बाद पेशा वाराना फ़राइज़ की अंजाम दही में मुख्तलिफ़ शख्सियात मुख्तलिफ़ अंदाज में सामने रहीं और उनसे सीखा भी, इंस्पायरेशन भी रही।
مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری تربیت میں سب سے زیادہ حصہ ہے تو میرے پرائمری ٹیچر محترم حاتم علی صاحب کا ہے۔ وہ حالانکہ پرائمری ٹیچر تھے تب جب میں 1979 میں 78 میں کلاس 3 اور 4 میں تھا، لیکن جب میں 1996 میں بطور ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول کو جوائن کیا میں، تو پیش آمدہ مسائل کو میں ان کے اس وقت کی ایڈمنسٹریشن جو وہ چھوٹے سے یونٹ میں کر رہے تھے، تو میں اس کو ذہن میں رکھ کے تو حل کرتا تھا، اور الحمدللہ وہ بہت اچھے انداز میں حل ہو جاتے تھے۔ پنکچویلٹی، باقاعدگی ان سے سیکھی، چیزوں کی نوک پلک سنوار کے ترتیب دے کے آگے بڑھنا اور سر انجام دینا، یہ ان سے سیکھا۔ اردو خاص طور پہ اور ریاضی کے بنیادی تصورات ان سے سیکھے۔ ان کی عظمت یہ تھی اس دور میں کہ وہ ٹیکسٹ بک سے صرف تصور لیتے تھے، باقی تمام کی تمام ان کی تدریس کا انحصار اور دار و مدار عملی زندگی کی مثالوں پہ ہوتا تھا، جسے ہم آج کل کنکریٹ ایگزامپلس کہتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ انسپائریشن بطور ٹیچر مجھے ان سے ملی۔ یونیورسٹی میں ایک محترم استاد یاد ہیں، بہت اچھی پرسنالٹی تھی ان کی اور اچھا ویژن تھا، ان سے ہم نے سیکھا۔ ڈاکٹر امان اللہ ان کا نام تھا۔ اس کے بعد عملی زندگی میں آ کے مختلف اوقات میں مختلف اساتذہ جو میرے ساتھ کام کرتے رہے کولیگ کے طور پہ، ان میں بھی کئی لوگ ہیں قابل ذکر، جیسا کہ جیٹ پور میں بہت اچھے میرے ساتھ کام کرتے رہے میرے دوست امانت علی صاحب تھے، ایس ایس ٹی ٹیچر، بڑے پنکچوئل تھے، ریگولر تھے۔ حجرہ شاہ مقیم میں جناب مقبول صاحب کا اگر میں نام مانوں، یا شبیر صاحب کا، یا محمد منیر صاحب ہیں تو وہ بیجا ہو گیا۔ حکیم منیر صاحب کی اپنی ایک صلاحیت تھی، ابھی ذوق اور بچوں کو ٹرین کرنا۔ بصیر پور میں وقت گزارا، وہاں ماجد صاحب ایک سائنس ٹیچر ہیں، بہت انسپائریشن بچوں کے لیے، اور ماسٹر میں ان کی تعریف کروں گا۔ تو مختلف اس طرح بھی کافی لوگ ہیں اپنی اپنی سطح پہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہ رہنمائی کا ایک اچھا سورس ہے۔ اچھا سر، آپ کو بطور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے یعنی نظم و ضبط کے حوالے سے آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ادارے کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت سخت آپ کو لوگ سمجھتے ہیں، کیا یہ حقیقت؟ سختی کا ہر بندے کی اپنی پرسیپشن ہے۔ بطور سرکاری ملازم ہم اس اصول و ضوابط کے پابند ہیں جو ڈپارٹمنٹ ہمیں دیتا ہے۔ اب اگر ان کو فالو کیا جائے یا کروایا جائے تو اس کو لوگ سخت سمجھیں یا کہیں، میرے خیال میں بیجا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسی چیز کسی تعلیمی ادارے میں جہاں بھی میں رہا لاگو کرنے کی یا نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی جو ایجوکیشن کوڈ سے ہٹ کے ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سختی تھی۔ ہاں، کام کے وقت میں کام کی ضرورت پر زور دیا۔ ایک بات تو سامنے آپ محسوس کیا ہے نا کہ جو آپ پہلے کرتے ہیں رول ماڈل بنتے ہیں اور خود کر کے دکھاتے ہیں، ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ جانا، اور پہلے جو کام ذمہ سونپا جاتا ہے پہلے خود کرتے ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے آپ آگے ڈلیور کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ شاید فیل نہیں کرتے۔ اچھا سر، اپنی پسند کا کوئی شعر سنا دیں۔ اشعار تو بہت ہیں، مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت پسند ہیں، اور شاعر اور پرسنالٹی، ان سے بڑی رہنمائی حاصل کی۔ خوبصورت شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ زبردست۔ اچھا سر، آخر میں آپ ہمارے روشن پاکستان کے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں، کوئی خوبصورت پیغام دینا چاہیں؟ جناب شفیق شجاعت صاحب، آپ کی یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے۔
سوشل میڈیا پہ جہاں بہت سی دوسری چیزیں فلوٹ ہو رہی ہیں اور نوجوان نسل پر اثر انداز ہو رہی ہیں، وہاں یہ ایک کاوش آپ کی کہ تعلیم سے وابستہ، اخلاق سے وابستہ لوگوں کے خیالات کو اس طرح سے آن لائن کر کے تو آپ ان کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے تجربات سے سیکھیں اور رہنمائی حاصل کریں۔ میرا میسیج یہ ہے کہ ہر نوجوان، ہر پروفیشنل اور ہر مسلمان، ہر پاکستانی محنت کرے اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ۔ آپ کے اس روشن پاکستان چینل کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اصطلاحات جو سوشل میڈیا کی ہیں کہ اس کو لائک کیا جانا، شیئر کیا جانا اور سبسکرائب کیا جانا یقیناً ہونا چاہیے۔ ہر اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے اور پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہمارا انٹرویو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔